चलिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में 70 नंबर तक ऑब्जेक्टिव को कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग 71 नंबर से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे छोटू। ठीक है, पिछले लेक्चर जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ जा कर के आप पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। ये हमारा सेकेंड लेक्चर, ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा सेकेंड है, ये लेक्चर 2 हमारा, ठीक है। 5 लेक्चर होगा छोटू, 5 लेक्चर में आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है छोटू, ध्यान से देखिएगा। 71 नंबर आपका है कि आंद्रे ब्रेनता क्या है। आंद्रे ब्रेनता क्या है? तो आपको याद है छोटू, यह जो आपके थे ये क्या थे, एक कवि थे छोटू। ये आपके क्या है, एक कवि है छोटू। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या थे छोटू, आपका एक कवि थे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए, ये आपका 70 के बाद 71 नंबर हो गया छोटू, ठीक है। चलिए, एक कवि थे छोटू। चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन छोटू, हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। कहता है, ये डिस्टर्ब कर रहा है इस कॉन्टेबल। चलिए, कहता है पीटर बुक की रचना कौन सी, ठीक है, विवादास्पद रचना की प्रस्तुत अभिनव में किया गया है। किसमें किया गया छोटू, आप लोग फटाफट से ध्यान से देखिएगा छोटू इसका। और हर एक पीडीएफ के आप लोग नीचे में देखिएगा तो आपके पास आंसर दिया है छोटू, ठीक है। और इसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पर द किंग ऑफ मैथमेटिक्स जो टेलीग्राम चैनल है इस पर से आप इसे ले सकते हैं छोटू। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका महाभारत हो जाएगा छोटू। राइट आंसर इसका क्या हो, महाभारत। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा छोटू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। कहता है किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। तो किसने बनवाया था छोटू, आपको याद होगा छोटू कि किसने बनवाया था। तो फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो फ्रेंच के शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा छोटू, ठीक है। मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर, इसको यहाँ करता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है। कहता है कार्तुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, कैसा था छोटू। तो आपको पता होगा कि कैसा था, तो बताइए आप लोग फटाफट से, कैसा होगा छोटू, ला सतरुज था। कैसा था, ला सतरुज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटू। आगे कहते हैं नदी के किनारे भी नदी है, ठीक है। गद्य कब किसकी कृति है, ठीक है, किसकी कृति है। तो आपका ऑप्शन में दिया है छोटू अज्ञेय जी की है। ऑप्शन बी में दिया अशोक वाजपेयी जी की है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन 2 को यहाँ पे दिया हुआ छोटू, नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तीसरा को आपका पास यहाँ है शांति प्रिय द्विवेदी जी की है, या फिर आपके पास यहाँ पे दिया छोटू, ठीक है, विद्यानिवास मिश्रा जी की है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके पास है छोटू इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी की है। किनकी है, अशोक वाजपेयी जी की है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से, ठीक है। कहता है शहर अब भी संभावना है कृति किसकी रचना है। तो आपको याद रखना छोटू इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी की। किनके छोटू, ये अशोक वाजपेयी जी की है। चलिए, देखिए छोटू, रचना वाले हम एक लेक्चर और लेकर के आएंगे जिसमें कौन उपन्यास है, कौन कहानी है, कौन निबंध है, उसको हम एक बार क्लियर करेंगे। चलिए, आइए हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं छोटू, ठीक है। कहता है कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है आपका, तो आपको यहाँ से याद रखना है छोटू, ये क्या है आपका, ये क्या है छोटू। तो ध्यान से रखना, आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये क्या है, सशास्त्रीय गायक है, ठीक है। क्या है, सशास्त्रीय गायक है छोटू। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता अशोक वाजपेयी ला शतरंज में कितने दिनों तक रहे, यानी ला शतरंज में कितने दिन तक रहे हैं। तो आपको याद रखना है कितने दिनों तक छोटू, कितने दिनों तक रहे हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है, आपका इसका राइट आंसर ए नंबर है छोटू, 19 दिनों तक। कितने दिनों तक, 19 दिनों तक ये ला शतरंज, अशोक वाजपेयी जी जो हैं, अशोक वाजपेयी जी ला शतरंज में कितने दिनों तक रहे हैं। तो आपको याद रखना है 19 दिनों तक रहे हैं, 19 दिनों तक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है। कहता है अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ छोटू। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं छोटू, ये जन्म और मृत्यु की कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इनका एक लेक्चर हम लेके आएंगे और ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। एग्ज़ाम के पहले आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। कहता है अशोक वाजपेयी, एक सेकेंड, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ है।
अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं छोटू आपका कहाँ हुआ है छोटू। ठीक है, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में हुए, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्या छोटू कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, किस वर्ग का, तो आपको याद रखना है छोटू यहाँ से निम्न मध्यम वर्ग परिवार, निम्न मध्यम वर्ग परिवार से किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका छोटू, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से कहता है कि मछली पाठ के लेखक कौन है छोटू, मछली पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कि इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है छोटू। इनके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनके लेखक हैं इस विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा छोटू, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, बस आप मोबाइल या आपके पास अगर एयरफोन है तो एयरफोन लगा करके बैठिए और याद करते रहिए छोटू। ठीक है, हाँ, मछली कहानी में किस वर्ग का छोटू, तो मध्यम वर्ग। ठीक है, किस वर्ग का, तो मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ से देखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छोटू कब हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, आपको ध्यान से देखना है छोटू। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन में दिया छोटू 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी 1827, 6 जनवरी 1937, 14 नवंबर 1867। आपके पास यहाँ पे देखिएगा छोटू, आपके पास आंसर होगा। इनका जन्म कब हुआ था छोटू, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका छोटू, कहता है विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, यानी विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो आपको याद रखना है 1919। ठीक है, आपके पास ये वाला आंसर आपका राइट होगा छोटू, 1990 में मिली थी छोटू, सॉरी 1990 में। ठीक है छोटू, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। झोले में कितनी मछली थी छोटू, ठीक है, आपको यहाँ से देखना है छोटू। कहता है कि जो आपके पास झोले में कितनी मछली थी, ये जो आपका मछली चैप्टर है छोटू, इसमें जो ठीक है दो भाई होते हैं और मछली लेकर के जाते होते हैं छोटू, तो इसमें पूछा है कि झोले में कितनी मछली थी छोटू, झोले में कितनी मछली थी, तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे 3 मछली हुई थी। ठीक है, झोले में कुल 3 मछली थी छोटू, झोले में कुल कितनी मछली थी, तो आपको याद रखना है कि 3 मछली थी। ठीक है, झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो आपके पास याद होना चाहिए 3 मछली थी यहाँ से। ठीक है, 3 मछली छोटू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है संतू के घर में, ठीक है, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी, यानी संतू के घर से जो है ना छोटू, संतू जो है संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी, तो मोहार नदी थी। ठीक है, मोहारा नदी, कौन सा नदी, मोहारा नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इसका राइट आंसर तो का मोहारा नदी हो जाएगा। चलिए संतू क्यों उदास हो गया था छोटू, संतू उदास क्यों हो गया था, तो आपको ध्यान से याद रखना छोटू। ठीक है, मछली के काटने से, मछली के मर जाने से, मछली के चारों ओर चोरी हो जाने से, मछली के भाग जाने से। इसका राइट आंसर आप बताइए छोटू फटाफट से क्या होगा, तो आपको यहाँ से याद रखना है छोटू। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है मछली के कटने से। ठीक है, मछली बेचारा चाहता है कि मछली को नहीं कटे, मछली को काटने के लिए बेचारा ठीक है सोच रहा था कि मछली हमारा नहीं कटे, लेकिन इसीलिए बेचारा उदास था। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था छोटू, तो याद रखना आपको कहाँ खड़ा था आपको, देखो कहता है पेड़ के नीचे, जी नहीं सॉरी, पेड़ के नीचे आपका नहीं होगा छोटू, पेड़ के नीचे आपका नहीं होगा, पेड़ के नीचे आपका नहीं होगा, मकान के नीचे आपका, ठीक है, झोपड़ी के नीचे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है छोटू कि राइट आंसर इसका होगा मकान के नीचे, मकान के नीचे। पिताजी किससे नाराज़ थे छोटू, पिताजी किससे नाराज़ थे, तो याद रखना आपको ये नरेंद्र से नाराज़ थे। ठीक है, नरेंद्र जो थे सॉरी भग्गू से, सॉरी यार, राइट आंसर इसका क्या था, भग्गू है छोटू। ठीक है, भग्गू जो गाँव का नौकर था, सॉरी घर का नौकर था छोटू। चलिए मछली काटने वाला पट्टा कहाँ रखा था छोटू, तो कहाँ रखा हुआ था छोटू, तो आपको याद रखना है ड्रम के पीछे। कहाँ रखा हुआ था, तो ड्रम के पीछे। ये सॉरी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ड्रम के, हे भगवान, हाँ ड्रम के पीछे। मछली काटने वाला जो पट्टा होता है छोटू, जो लकड़ी का बना होता है, वो कहाँ पे रखा हुआ था, तो यार वो आपका ड्रम के पीछे था, वो ड्रम के पीछे था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग छोटू। कहता है ड्रम के पीछे, हाँ मछली कहाँ रखी हुई थी छोटू? तो मछली जो थी कहाँ रखी हुई थी आपको? तो याद रखना आपको कि मछली जो था छोटू नहान घर में था। मछली कहाँ रखा हुआ था? तो आपको याद रखना है यहाँ से फटाफट से, नहान घर में था छोटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है छोटू कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना, हे भगवान सारा विपत्ति हमरे पर आता है। छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था छोटू? छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। नौकर का कमीज किस विद्या है छोटू? नौकर का कमीज किस विद्या है छोटू? आपको ध्यान से रखना याद कि नौकर का कमीज क्या है छोटू? उपन्यास है। नौकर का कमीज क्या है? उपन्यास है। नौकर का कमीज क्या है? उपन्यास है। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है छोटू? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है छोटू? ध्यान देना आपका, पेड़ पर कमरा। ठीक है, पेड़ पर कमरा। ठीक है, पेड़ पर कमरा जो छोटू, ये भी हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी की है। ये भी हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी की है। ठीक है, ये भी हमारे किनके हैं छोटू? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से लिए गए हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान से रखना याद छोटू, महाविद्यालय। कहाँ से? तो महाविद्यालय से लिया गया है। महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ छोटू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। कहता क्या है कि कथावाचक मछली लेकर, कथाकार मछली लेकर घर जाने का, ठीक है, दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? क्यों दौड़ रहे थे छोटू? क्यों दौड़ रहे थे? तो आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, कथाकार यानी जब मछली लेकर के जा रहे थे छोटू, तो वहाँ पे क्या होता है छोटू? बारिश आने के कारण, ठीक है, यानी वर्षा के कारण वे क्या करते हैं? तो वहाँ से दौड़ने लगते हैं। ठीक है, मछली मर जाने का डर, जी, वर्षा के कारण, मछली मर जाने के कारण, क्योंकि झोले में मछली रखी हुई थी छोटू और उसमें पानी नहीं था, इसलिए याद रखना आपको, मछली मर जाने के कारण। ठीक है, मछली मर जाने के कारण। चलिए, कौन ठंड से काँप रहा था छोटू? तो आपको याद रखना संतू, क्योंकि बेचारा बारिश में भीग गया था रे छोटू। ठीक है, संतू क्या कर रहा था? काँप रहा था। मछली से कौन डर रहा था? तो आपको याद रखना है, ठीक है, संतू। ठीक है, कौन डर रहा था? संतू मछली से डर रहा था। कह रहा कि किस मछली की आँख से में झाँकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? मित्र मछली। ठीक है, मृत मछली यानी मरी हुई मछली छोटू। ठीक है, यहाँ पे आपका ये मृत मछली हो जाएगा छोटू। ठीक है, ऐसा दीदी का कहना था छोटू, ऐसा दीदी जी का कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। 100वां नंबर क्वेश्चन छोटू कहता है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आपको याद रखना है कि व्यक्ति चित्र। क्या होगा आपका? व्यक्ति चित्र। बिस्मिल्लाह खान किस मुस्लिम पर्व का नाम जोड़ा गया? बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम परिवार, किस मुस्लिम पर्व का नाम जोड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है छोटू? तो आपको याद रखना है यहाँ से फटाफट से आपका कि किससे जुड़ा है? तो मुहर्रम से। किससे? मुहर्रम से। फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम लोग। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है छोटू? नौबत खाने में इबादत आपको याद रखना है कौन है छोटू? तो यतेंद्र मिश्र होंगे छोटू। नौबत खाने में इबादत यतेंद्र मिश्र होंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था छोटू? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में आपका दिया है काशी, दिल्ली, डुमराव, पटना। काशी, दिल्ली, डुमराव, पटना। आपको फटाफट से यहाँ पे देखना है छोटू क्या होगा आंसर। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो आपका डुमराव में हुआ था छोटू। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यतेंद्र मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यतेंद्र मिश्र जी का जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था छोटू? कब हुआ था? तो आपको आगे बढ़ के देखना है छोटू। यहाँ पे आपको याद रखना है 1947 ईस्वी में यतेंद्र मिश्र जी का जन्म, ठीक है, किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था छोटू? तो आपको याद रखना है इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश। यतेंद्र मिश्र, ठीक है, यतेंद्र मिश्र जो है छोटू रचनाकार के रूप में मूलतः क्या है? रचनाकार के रूप में क्या है? एक कवि है छोटू। यतेंद्र मिश्र क्या है छोटू? एक कवि है। ये आपका क्या थे छोटू? एक कवि है। ठीक है, ये आपका एक कवि है। आगे बढ़ते फटाफट से। यतेंद्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है? कितने प्रकाशित हो चुका है छोटू? आपको ध्यान से देखना। ऑप्शन में दिया है 1, 3, 7, 1, 3, 7 दिया है और आपके पास यहाँ पे छोटू 5। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 3 है छोटू। कितना है? 3। आपको याद रखना है छोटू, एक सेकेंड यहाँ से, आपको याद रखना है 3। ठीक है, 3 हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे छोटू। कहता है क्या?
कहता है यतेंद्र मिश्र, ठीक है, गायकी गिरिजा देवी के जीवन के संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है, गिरिजा, ठीक है, गिरिजा देवी के नाम से लिखे हैं छोटू, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गिरिजा, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है, एक सेकेंड, कहता है यतेंद्र मिश्र, ठीक है, बिमला देवी, ठीक है, फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे थे छोटू? तो आपको याद रखना है कब से कर रहे थे, तो आपको याद रखना है 1999 से छोटू, 1999 से ये कर रहे थे छोटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यतेंद्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया था? कहाँ से किया था छोटू? तो आपको याद रखना लखनऊ से। ये कहाँ से किए थे? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा छोटू? इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। राइट आंसर इसका क्या होगा? लखनऊ होगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान जो छोटू, ये क्या है? प्रसिद्ध थे, ठीक है, सितार वादक से, ठीक है, या फिर आपका सदो वादक से, ठीक है, या फिर आपको यहाँ से दो ऑप्शन आपका ऊपर में छोटू, दो ऑप्शन इसका ऊपर में होगा छोटू, ठीक है, दो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऊपर में, ठीक है। अगला क्या है? गिटार वादक से, उसके बाद अगला क्या आपका? शहनाई वादक से। तो आपको याद रखना है छोटू, ये फेमस थे कहाँ से छोटू? शहनाई वादक से छोटू, ठीक है, शहनाई वादक से, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका शहनाई वादक होगा छोटू, इसका राइट आंसर आपका शहनाई वादक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फटाफट से छोटू। कहता है कि नौबत खाने में इबादत किस विद्या से रचित है? किस विद्या से रचित है आपको? तो व्यक्ति चित्र से, ठीक है, व्यक्ति चित्र छोटू क्या होगा आपका? व्यक्ति चित्र होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि बालाजी काशी, ठीक है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है छोटू, ठीक है, किस पर अवस्थित है? तो आपको याद रखना है छोटू, फटाफट से आपका क्या होगा? पंचगंगा, क्या होगा? पंचगंगा। ऑप्शन नंबर इसका B4 बाहुबली सही जवाब होगा। चलिए, कहता उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम, ठीक है, कमरुद्दीन था छोटू, क्या था? कमरुद्दीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा छोटू। राइट इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी कमरुद्दीन था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम कमरुद्दीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, ये ध्यान से, ठीक है। इसको हम एक बार और 2-3 बार इस PDF को मैं घुराते रहूँगा, आपको याद कर लेना छोटू, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगी छोटू हिंदी का। कहता बिस्मिल्लाह खान बलायकाल में कितने वर्ष डुमराव में विस्तार काशी में रहने के लिए, कितने साल छोटू रहने के लिए काशी में गए थे आपको? तो ध्यान से आपको रखना है छोटू यहाँ से, ठीक है। कितने वर्ष उसकी थी? 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6 या 6 से 7? तो आपको यहाँ से याद रखना है छोटू, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है शहनाई के रीड किस तरह से पौधे की तैयार की जाती है? शहनाई की रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो आपको यहाँ से याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए छोटू? नरकट से। किससे होगा? नरकट से। फटाफट से याद रखना है, ठीक है। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना गया है? किन वाद्य यंत्रों में गिना गया है? तो आपको यहाँ से याद रखना है किस वाद्य यंत्रों में? सुशीरवाद, ठीक है, सुशीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुशीरवाद से छोटू, ठीक है, किस यंत्र से? सुशीरवाद से, ठीक है। राइट नंबर इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुशीरवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे छोटू। कहता है कि फूंकर बजाए जाने वाले वाद्यों में शहनाई की उपाधि किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है शहनाई को, ठीक है, शहनाई को। ऑप्शन नंबर इसका D4 देवसेना सही। चलिए इसके बाद इसका अगला लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे छोटू। तब तक के लिए सभी